हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज अपन करने वाले हैं एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, एवरेज में सिर्फ तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीन या चार। आप ये तीन और चार क्वेश्चन करके चले जाएंगे ना तो भी आपका एवरेज का काम हो जाएगा। ठीक है। अभी CGL और CHSL में जो ट्रेंड है उसमें सिर्फ तीन और चार टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं। आप देख चुके होंगे, आई होप। अगर आपने पेपर देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी पहले से। मैं आपको तीन या चार टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है। एवरेज में। और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एवरेज में ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आना बंद हो गई है जो बेकार की है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा यहाँ से। आप जैसे भी करें वैसे कीजिएगा। ये लास्ट टाइम है आपका। तो लास्ट टाइम में कोई भी नई चीज़ सीखने का ट्राई ना करें। सीधी बात है, नई चीज़ सीखने से क्या होगा, आप अपना तरीका भी नहीं लगा पाएंगे और मेरा तरीका भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। आप जिस भी तरीके से करते हैं उस तरीके से कीजिएगा। एवरेज के क्वेश्चन सिंपल आते हैं लेकिन बड़े आते हैं, लेंथी आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए आराम से। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, अच्छा दिख भी रहा होगा। एक कक्षा में विद्यार्थी की एक निश्चित संख्या है, उसका औसत बार कितना है, 68.5 है ना। यदि 72.2 किलोग्राम और 70.8 किलोग्राम, 70.3 किलोग्राम और 66.7 किलोग्राम वजन वाले चार नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो जो सभी छात्र हैं उनका औसत कितना बढ़ जाता है, 300 ग्राम औसत बढ़ जाता है। तो आपको ये बताना है कक्षा में छात्रों की संख्या शुरू में कितनी थी, ये आपको बताना है। लीजिए 10-15 सेकंड आराम से पढ़िए, क्वेश्चन लेंथी है पढ़ने में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको 1 मिनट देना पड़ेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में 1 मिनट दे रहे हैं ना तो आपको किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड बजाना भी पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपको 30 सेकंड में सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये क्वेश्चन 1 मिनट वाला है तो लगेगा 1 मिनट। आराम से सोल्व कीजिए, बैठिए। ठीक है ना। जैसे भी आप करते हैं वैसे कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। अगर आपने कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 68.5 किलोग्राम। कितना है, 68.5 kg। ठीक है ना। मैं एलिगेशन से ट्राई करूँगा। अब मेरे को कितने कितने विद्यार्थी आए हैं नए, तो मेरे पास आए हैं चार विद्यार्थी, है ना। ये आपके चार विद्यार्थी। अब इन चार विद्यार्थियों को मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। ठीक है ना। चार विद्यार्थियों का एवरेज निकाल लेता हूँ। मैं चारों विद्यार्थी का एवरेज जो मान रहा हूँ वो 70 किलो मान रहा हूँ। 70 किलो, ठीक है। मैं अपना अकॉर्डिंग मान रहा हूँ 70 किलो। ठीक है। तो यहाँ पे 70 किलो से कितना ज़्यादा है, 2.2 kg। 2.2 kg, ये आपका प्लस वाला है। ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, 0.8। कितना ज़्यादा है, 0.8 ज़्यादा है 70 से। ठीक है, ये भी प्लस वाला है आपका। ये कितना ज़्यादा है, 0.3। ये भी आपका 0.3 ज़्यादा है, प्लस वाला है। और ये कितना कम है 70 से। अगर मैं यहाँ 70 से माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 0.3 तो पीछे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका, हाँ कितना आ जाएगा, 3.3। ठीक है, तो ये आपका है माइनस वाला। ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा, 2.2 प्लस 8 यानी 3 और 3.3। 3.3 और 3.3 प्लस का और 3.3 माइनस का दोनों इक्वल हो गए यानी जीरो। यानी आपका जो एवरेज वेट आया है चारों छात्रों का वो कितना आ गया, 70 किलो। कितना आ गया, 70 kg। ठीक है। आई होप कोई चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ना करना चाहें तो आप इन चारों को जोड़ के चार का भाग भी लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अपना अकॉर्डिंग करता हूँ क्वेश्चन को। मैं समझाने के लिए इतना टाइम लगा, वरना आप सीधा दिख रहा है यहाँ पे 2.2 ज़्यादा है, यहाँ पे 8 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 ज़्यादा है, इसको 3.3 ज़्यादा आ गया। अब यहाँ से आप सीधा माइनस करेंगे तो 3.3 कम आ गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया इतना सब। ठीक है। जीरो मतलब जीरो आ गया, मतलब ना तो कम है ना ज़्यादा है, मतलब जो आपने जो माना है एग्जैक्ट वेट वही वेट है। ठीक है। वही क्वेश्चन कोई मैंने नहीं बनाया है, एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बनाया है, नहीं। ये देखिए आप कब का है, CGL 2019 का है। ठीक है। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ वापस से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसने बोला है कि जो इन चारों छात्रों के जुड़ने से क्या होता है, 300 ग्राम वजन बढ़ जाता है। तो एवरेज वेट कितना दिया गया था, 68.5 kg। तो मेरा वेट कितना आ जाएगा नया, एलिगेशन लगा देते अपन। तो 68.300 ग्राम बढ़ा है यानी 8। ठीक है, 5 और 3 8 होते हैं। तो मैं यहाँ से इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास, ये तो 300 ग्राम ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस ही ये इसी का डिफरेंस है वो। यहाँ से मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा। ये तो पीछे से 2, यहाँ पे 1। ठीक है। और और कुछ बच रहा है क्या, आई होप कुछ बच रहा है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1.2 ही आएगा। 3.8, यहाँ से अगर 2 बचेगा, 9 में से गया तो 8। ठीक है, यानी 1.2। ठीक है ना। और ये आपका 0.300 ग्राम है। ठीक है। और ये आपका 1200 ग्राम मान लीजिए, क्योंकि 1.2 kg मतलब क्या होता है, 1200 ग्राम। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 से
4 बार कट गया, यानी 1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है यहाँ पे 4, तो इस 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 गुना यानी 16, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16। ठीक है, कितनी आ गई 16, याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया हो। क्लियरली मैं आपको वापस से बता देता हूँ सारी चीज़ें थोड़ी सी इरेज करके, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वापस से बता देता हूँ आपको। यहाँ से डिफरेंस कितने का आएगा 300 ग्राम का, और मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो यहाँ पे आपका 1.2 kg आएगा, मतलब 1200 ग्राम। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो काट दी मैंने। यहाँ से आपका काटूंगा तो मैं 1 टाइम, और यहाँ पे काटूंगा तो 4 टाइम। 1 की वैल्यू मुझे दी गई है 4, तो मुझे 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 टाइम होना चाहिए, यानी 16। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। ठीक है, अगर वो दोनों का एवरेज मतलब कुल संख्या पूछता तो कितनी होती है आपके पास अभी बाद वाली, तो आपके पास 20 हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन 1 मिनट लेने जैसा है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। एवरेज पढ़ के जाने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के जाना चाहिए। क्या? एक तो आपको 1 से 100 तक के प्राइम नंबर याद होना चाहिए। 100 तक प्राइम नंबर, 1 से 100 तक जो और क्या है सम और विषम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा सम है कौन सा विषम है मतलब। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, कोई लॉजिक नहीं लगेगा आपका। ठीक है ना। जैसा एक क्वेश्चन लास्ट में डाला गया है, किसी का मल्टीपल पूछ लेगा, अब 2 का मल्टीपल पूछ लिया तो क्या करोगे आप उसमें। ठीक है ना, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको बेसिक से करना पड़ेगा। एक एक संख्या लिख के जोड़ के भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका तरीका है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, 1 मिनट से 2 मिनट लग सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। और क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एवरेज पढ़ के जाने से पहले कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़िए। एक कक्षा के खंड में ए और बी में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 110 है। खंड ए में छात्रों की संख्या खंड ए बी की तुलना में 10 अधिक है। 110 में से मैं 10 घटा लूंगा, ये आपका ए है ये बी है। ठीक है, 10 घटा लूंगा तो 100 है, मतलब दोनों में इक्वल 50-50 होती। लेकिन किसके पास ज़्यादा है, छात्रों की संख्या खंड बी की तुलना में ए के पास ज़्यादा है, तो यानी आपके पास कितनी, इसमें 60 है उसमें 50 है। ठीक है, तो मैं इससे ये काट लेता हूँ। ठीक है, 0 से 0 थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 0 0 काट दिया मैंने। मुझे सिर्फ एवरेज से मतलब तो मैं ओरिजिनल संख्या ना लेते हुए रेशो ले सकता हूँ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक परीक्षा में क्या हुआ, बी में छात्रों की जो औसत संख्या है अंकों की, वो कितना है ए से 20% ज़्यादा है। 20% मतलब क्या होता है, मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था 5 से 6, यानी ए की 5 है तो बी की कितनी है 6। अब मैं एवरेज निकाल लेता हूँ यहाँ पे 30, आप एक्स मान लीजिए, और ये भी आपका 30 एक्स है। ठीक है, और संख्या कितनी ओवरऑल 6 और 5 11 संख्या है, यानी 60 एक्स बटे 11। और आपको इसका एवरेज दिया गया है, पूरी कक्षा का एवरेज दिया गया है कितना 72, यानी इकाई की वैल्यू है आपकी 72 की वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे वैल्यू का की चाहिए ए की औसत अंक, ये आपके औसत अंक है कितने 5 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 12 का भाग लगाऊंगा तो 5 आ जाएगा मेरे पास, 12 5 60 5 6 72। इस 5 एक्स की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो मेरे पास आ गई है कितना, कितना आ गई 66। ये आप यहाँ 5 एक्स प्लस 5 और 6 एक्स मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। अगर मुझसे यहाँ पे ये 6 की वैल्यू पूछता तो मैं यहाँ पे क्या का भाग लगाता, 10 का भाग लगाता, 7.2 आता और 11 से गुणा कर देता। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पे 11 दिख के आंसर में जो 66 मार्क हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये सारा क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और फिर भी बता देता हूँ आपको। देखिए, मुझसे बोला गया है ए में 10 ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, पहले तो 10 जो ज़्यादा था वो निकाल लिया और बराबर बांट दिया, यानी 50-50 दोनों में। फिर उसने बोला ए के पास 10 ज़्यादा है, तो ए के पास 10 ज़्यादा कर दिया, यानी मेरे पास 60 और 50 का रेशो है। अब मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पे ए में संख्या है 6, ए में आपकी संख्या है 6 और बी में आपकी है 5। ठीक है, अब उसने बोला है कि ए के औसत अंक जो है ना वो 20% अधिक है। ठीक है, सॉरी बी के औसत अंक ए से 20% अधिक है, तो ये कितना 5 है, तो ये आपका 6, मतलब ये आपके 5 एक्स, अगर ये 5 एक्स अंक प्राप्त करते हैं तो ये 6 एक्स अंक प्राप्त करेंगे। अब गुणा कर लीजिए, एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्याओं में गुणा करके भाग लगा देते हैं फिर। ये आपका आ जाएगा 30 एक्स, ये भी आ जाएगा 30 एक्स, और ओवरऑल संख्या कितनी स्टूडेंट्स की, तो ये आपका है 11, और ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ओवरऑल एवरेज 72 दे रखा है। ठीक है, अब मुझे चाहिए था 5 एक्स की वैल्यू, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 60 एक्स बटे 11 इंटू 72, मतलब इक्वल 72।
अपने को चाहिए क्या, ये 5 की वैल्यू, 12 का भाग लगा दूंगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 11×6 = 66। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आए हैं तो आप उनको ट्राई कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन मैंने भी डाले हैं इसके अंदर, ये प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी तो आप उसमें ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 संख्याओं का औसत कितना है, 77। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है, अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। यदि 14वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है, 1 स्थानों तक, सही, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए मैंने मान लिया 77 एवरेज है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 77 एवरेज है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसा करना है सवाल को। अब बोला इसने कितना, 74 एवरेज है कितने, 14 संख्याओं का, ठीक है। नेक्स्ट का जो बोला उसने, अंतिम 15 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है आपको, सॉरी 84 एवरेज है कितना, थोड़ा क्लियर किया मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। 84 एवरेज है 15 संख्याओं का, ठीक है। मैंने कितना माना है, 77, मैंने अपना अकॉर्डिंग 77 एवरेज मान लिया है। तो ये आपसे कितना, ये इससे कितना कम है, 3 कम है, तो कितना, -42, -42। और ये इससे कितना ज़्यादा है, इस वाले से, इस वाले से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 15×7 = 105, यानी 105 प्लस का डिफरेंस निकालेंगे, 3 और 6 63। अब ये 63 जो है ये हटाना है अपने को, हटाना मतलब ये बांटना है अपने को किसके अंदर, मैंने जो संख्या है वो हट गई है यहाँ से, मेरे को जो बांटना है ये किसके अंदर बांटना है, 27 संख्याओं के अंदर बांटना है, क्योंकि मैंने एक संख्या हटा ली है। अब 27 के अंदर बांटना है तो मैं 27 का भाग लगा दूंगा, तो यहाँ से आप 9×27, 9×7 = 63, 3/7, ठीक है। तो यानी 3×2 = 6 और 1 बचेगा, 3×3 = 9, 3×3 = 9, ठीक है। यानी 2.33 कम करना है, काय में से, ये प्लस का है, ये अपना प्लस का है, तुमने वो माइनस करना पड़ेगा 77 पॉइंट, ये जो प्लस आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, ये जो 63 ज़्यादा था, अब ये 63 अपने को कम करना है, यानी हटाना है संख्या। मैं आपको अगर 77 में से 2.33 कम करूँगा तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, 74 आएगा, 75 आएगा, 75 और ऐसा कुछ आएगा 30, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे 70 आ जाएगा पीछे, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7470, ठीक है ना, ये 77 चलेगा पीछे, ठीक है ना। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन चलेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप इस तरीके से ना करना चाहें तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गुणा कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ गुणा कीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ गुणा कीजिए और घटा लीजिएगा, ठीक है। इस संख्या को घटा लीजिएगा, फिर वो संख्या आपको जो संख्या है कॉमन है दोनों में वो मिल जाएगी, और उसको हटा के फिर भाग लगा दीजिएगा, जो आपको एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे भी अप्रोच करते हैं वैसे ही कीजिएगा, अपने तरीकों को मत बदलिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई कीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको अभी बताया वैसे ही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, ठीक है ना। ठीक है, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बोला है कि एवरेज में क्वेश्चन 2 या 3 टाइप के ही आए हैं। एक तो कौन सा, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक क्वेश्चन और है कौन सा, ये भी सेम है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 90 छात्रों की कक्षा है, उसमें 60% लड़कियाँ हैं, 60% लड़कियाँ मतलब 60%, ये आपका गर्ल्स है, ये आपका बॉयज़ है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, गर्ल्स है, ये आपका बॉयज़ है, 60 और 40, यानी आपका जो रेशो है वो है आएगा 3 और 2 का, ये रेशो है आपका 3 और 2 का, ठीक है। अब उसमें लड़कों का औसत अंक कितना है, 63, लड़कों का, ये बॉयज़ है अपना 63 है, और लड़कियों का 70 है, तो पूरी कक्षा का पूछा उसने, तो मेरा आ जाएगा 7 21 210 योग, और 6×2 = 12 और 3×6 126, 210 + 126 कितना होता है, 210 + 126, 6 3 3 336 बटे कितनी संख्या अपने पास, 5 है, और अपने अकॉर्डिंग तो एवरेज आ जाएगा 5 × 30, 5 × 7 = 35, और 5×2 = 10, 67.2, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा, आप जैसे भी करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे ओरिजिनल संख्या से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे रेशो दिया गया था और मैं रेशो से काम चला सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ एक ये टाइप बचता है, ठीक है। देखिए तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ये तीनों टाइप के ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, मैक्सिमम जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो ऐसे ही है। अब ये तीसरा टाइप है क्वेश्चन, बढ़िया। 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, 9वीं 10वीं और 11वीं क्रमशः 11वीं से 3 और 1 अधिक है, ठीक है। मैं पहले अपन बात करते हैं, मेरा जो एवरेज है वो मैंने 56 मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया, 56। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। और मेरी जो 3 संख्या है उसका एवरेज कितना है, 52, कितना है, 52 है। नेक्स्ट की बात करूँगा तो मैं अगले 5 का औसत कितना दिया गया है,
आपका दिया गया 60। ये जो 9वीं 10वीं और 11वीं इसकी बात बाद में करेंगे, पहले अपन इनसे निपट लें जो स्टार्टिंग वाली है। यहाँ से कितना कम है ये आपका कम है कितना, 4 कम है, 4 कम है। ठीक है, तो मैं 3 का गुणा करूंगा, मुझे सम से मतलब है, 4 3 12, और ये कितना 4 ज़्यादा है तो यानी आपका 20। तो मैं मुझे सम से मतलब है तो कितना ज़्यादा आ रहा है सम आपका, तो ये आपका 8 ज़्यादा आ रहा है, काई पे 8 ज़्यादा आ रहा है। अगर 56 मैंने एवरेज माना है तो इन तीनों संख्याओं का एवरेज भी 56 होता, तीनों संख्याओं का एवरेज भी 56 होता है, तो संख्याओं का सम कितना आता है, 6 3 18, तीनों 5 15 और 1 16, 168 आता है। लेकिन ये 8 ज़्यादा है, तो ये 8 मेरे को यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 160। अब मैं बात करता हूँ, मेरा पास जो तीन संख्याओं का सम है वो 160 है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन, ये आपका जो भी है 9वीं 10वीं और 11वीं। ठीक है, अब इसने बोला है कि 9वीं 10वीं संख्या जो 11वीं से एक 3 और 1 ज़्यादा है, यानी मैं अगर 11वीं से ही कॉमन बात की गई उसमें, तो 11वीं से 1 ज़्यादा कौन है, 10वीं, और 9वीं कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो इसका जो सम है मेरे पास 160 है, और यहाँ पे मैं अपन प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया 3x माइनस, अगर मैं 160 में से 4 गया तो 156, भाग लगाऊंगा तो x की वैल्यू आ गई अपने पास, तीनों 5 15, 3 दूना 6 52। ठीक है, अब मुझे उसने पूछा है किसका एवरेज, 9वीं और 11वीं का, यानी मैं 52 तो एवरेज मान लिया मैंने अभी इसका, और तीन में भी 2 का भाग दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 1.5, 1.5 और ज़्यादा आएगा प्लस 53.5। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे भी आप करते हैं वैसे कीजिएगा, बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, इसमें कम टाइम खराब होगा इससे आपका। और बाकी आप गुणा करके करना चाहें तो गुणा करके भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप गुणा करके कर लीजिएगा, इक्वेशन ये से मत बनाइएगा। ठीक है ना, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन जैसा है, एवरेज मतलब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एक समूह में कुछ छात्रों की औसत संख्या कितनी है, 156, एक्स की कितनी है 156। ठीक है, यदि 160 सेंटीमीटर वाले औसत छात्र वाले कितने 5 छात्र आ जाते हैं, इसमें तो एवरेज आपको सीधे ही एवरेज दिया गया है, 160 आ गया। तो छात्रों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी 0.8 बढ़ जाती है, यानी 156.8 हो जाती है। सीधा आप यहाँ से निकालेंगे तो 0.8। ठीक है, 0.8 आ जाएगा, और यहाँ से मैं अगर घटाऊंगा तो यहाँ पे मैं अगर सीधा घटाता तो 4 आ जाता, लेकिन ये 8 और ज़्यादा है तो 3.2 आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से एक दशमलव हटा देती है, 8 चौक 32, एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 5 गुना है, इसकी वैल्यू 5 गुना है तो इसकी वैल्यू भी 5 गुना होगी, यानी 20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आप जिस भी तरीके से करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि 3 ही टाइप के क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है अगर वो आपको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या या किसी संख्या का जो मल्टीपल है उसमें फंसा देता है, तो वो क्वेश्चन आप लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है वो, 2 से 2.5 मिनट आपके खा जाएगा, 2 से 2.5 मिनट आराम से खा जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल जैसा कराया आप वैसा बिल्कुल ट्राई कीजिए, आराम से हो जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको करके बताया। इसमें तो सिर्फ 5वीं और 7वीं का ही बारे में बात की गई है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपको टाइम लगेगा सोल्व करने में भी, आपको पढ़ने में भी, समझने में भी टाइम लगेगा इसको। अब इसने बोला है एक्स के 5 बार लिखना और वाई को 7 बार होने का औसत आपका 37 है, यानी 5 एक्स को कितनी बार 5 बार और वाई को 7 बार। ठीक है, तो एवरेज कितना है 37 है, और एवरेज आपका सम निकालना है इसका, तो सम कितना है 7 और 5 12 संख्या हो जाएगी, तो 12 का एवरेज कितना हो जाएगा, मैंने 12 गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसने बोला है 7 बार जो है वो एक से, और आपका वाई जो है वो 5 बार है, वाई क्या है 5 बार है मेरा, तो एवरेज दिया मुझे 35, और मुझे सम निकालना है तो 12 गुणा कर दूंगा मैं, क्योंकि 7 और 5 12 होता है, दोनों में इक्वल है। ठीक है, अब इसने बोला मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ इसको, यहाँ पे 7 को गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे 5 को गुणा कर देता हूँ, तो ये आपका जो अगर यहाँ से माइनस करोगे आप, तो आपका जो एक से वो कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 49 आ जाएगा, साथ ही साथ 49 माइनस 25। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी 24y। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए थी, अगर x की चाहिए होती तो मैं यहाँ पे 5 का गुणा करता है, यहाँ 7 का गुणा करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे का गुणा किया, 7 का गुणा भी किया है, और यहाँ पे मैंने अभी 5 का गुणा भी किया है। ठीक है, तो इसमें से मैं 12 कॉमन निकाल लेता हूँ, और 37 × 7 माइनस 35 × 5,
35 इंटू 5, ठीक है। तो आपका आ जाएगा साथ ही 49, 9 7 या 21 और 25, 259। और यहाँ पे आपका आ जाएगा पाँचों पाँचों 25, हासिल आया 2, 5 या 15 और 2 17, ठीक है 175। ये आ गया 4, 7 और 8 15, 84, ठीक है। ये आपका आ गया 84। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80, पूरे की वैल्यू आ गई आपके पास 84। ये आप गुणा कर दीजिए, काट लीजिए इसको, 12 दूना 24, यहाँ से आप काटेंगे तो 4 2 चौक 8, 2 दूना 4, यानी एक वाई की वैल्यू आ गई आपकी 42, ठीक है। और भी आप इसको किसी तरीके से कर सकते हैं, तो बेसिक ले लीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बेसिक पे जाइएगा, क्योंकि बेसिक में एक बार में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगर कुछ भी नया क्वेश्चन आता है तो आप बेसिक से कीजिए, और बाकी अगर आपको पुराना क्वेश्चन है और पकड़ है आपकी तरीकों पे, तो आप आराम से कीजिएगा जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये तो फिर भी सिंपल है। आखिरी एक क्वेश्चन है जो अलग है। 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको दिया गया है, वर्गों का औसत दिया गया है 233, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। ठीक है, पढ़िए आप क्वेश्चन एक बार। मैं संख्या मान लेता हूँ क्या है, आपको मानना आती हो अगर विषम प्राकृत संख्या, तो मैं आपको मान लेता हूँ 5 संख्या चाहिए मुझे। x-4, x-2 और x प्लस 2 और x+4, ठीक है, x+4। इसका जो एवरेज दिया गया है मुझे 233 इंटू 5 एवरेज है, तो मैं संख्या निकाल रहा हूँ। और इसने बोला है वर्गों का, तो ये वर्ग भी करना है मुझे, वर्ग वर्ग वर्ग, ठीक है। ये मुझे दिया गया है पूरा, ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको सोल्व करना है, तो आपको पता होगा जो पीछे जो 2xy आएगा वो कट जाएगा, तो यहाँ माइनस वाला है, यहाँ प्लस वाला है, तो कट जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, तो पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कितनी बार x है, तो 5x², कितना आएगा 5x²। यहाँ से आपका आएगा 16, फिर यहाँ से आपका 4 आएगा, फिर यहाँ से +16 आएगा, फिर यहाँ से 4 आएगा, यानी 20 20 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, ठीक है। आपका 233 इंटू 5, ये आपका कम है। अब मैं यहाँ पे 5 का भाग लगा सकता हूँ, x² प्लस 8 प्लस 233, ठीक है, 5 कट गया उससे। अब मुझे x² माइनस 233 घटाऊंगा इसमें से, तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 233 माइनस 8, तो ये आपका आ जाएगा 225, 225। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 15, कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 15, ठीक है, क्या आ गई 15, x की वैल्यू 15 आ गई। तो अपने को पूछा गया सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत। सबसे छोटी संख्या x-4 है, x-4 मतलब 11, और x+4 मतलब 19। 2 का भाग लगा देता हूँ मैं सीधा, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 और 1 10, 30, 30/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक से कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। ये इक्वेशन बनाने के बाद तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 15 सेकंड लगेंगे सोल्व करने में, अगर आपको सारी चीज़ें आती है तो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेम देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे 3 या 4 टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं। ये भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग तो। या फिर आप बोले तो मैं करवा सकता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को, पर कोई मतलब नहीं है बार बार एक जैसे क्वेश्चन करवाने का। देखिए ये क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 से 2.5 मिनट लग जाएंगे, 2 से 2.5 मिनट आराम से लग जाएंगे, क्योंकि आपको लिख के ट्राई करना पड़ेगा इसको, कोई भी तरीका नहीं लगता ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब इसने बोला है 1 से 50 तक संख्याओं के औसत क्या है जो 2 या 5 के गुणज है, ठीक है, 2 या 5 के गुणज है, आपको ये बताना है और करेक्ट बताना है टू 1 डेसिमल, है ना, आपको बताना है, और 1 दशमलव स्थान तक आपको बताना है। देखिए मेरे पास तरीका है एक, कि पहले तो मैं नंबर्स निकाल लूँ, फॉर्मूले से मतलब जो सम है वो निकाल लूँ, उसमें भाग लगा दूँ। तो मुझे अगर मेरे को काय का नंबर निकालना है, 50 में से 2 गए, तो पहले तो मैं नंबर्स निकालता हूँ 1 से 50 के बीच में 2 के कितने मल्टीपल आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 24 मल्टीपल्स, ठीक है। कितनी संख्या आएगी 24 आएगी। तो अगर मैं मुझे योग निकालने के कहा जाए, ठीक है, योग निकालने का, तो योग निकालने का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, SN बराबर n-2 n/2 2a प्लस n-1 d, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 से 50 तक निकालने में ज़्यादा संख्याएं आएगी, और मैं लिख के नहीं जोड़ सकता। लेकिन मैं 5 से जो 50 है उसमें तो कम संख्याएं आती है, और उसमें जो कॉमन संख्या है वो मैं हटा सकता हूँ सीधा, ठीक है। 2 के पाने में 5 नहीं आता, तो मैं ये अलग लिख सकता हूँ
2 के पढ़े में 15 नहीं आता, 10 तो आता है, फिर 25 नहीं आता, फिर 35 नहीं आता और फिर 45 नहीं आता। अब इनका सम मैं निकाल सकता हूँ। देखिए 24 संख्या तो ये वाली, और ये कितनी होगी आपकी 5 संख्या है, यानी आपकी कितनी संख्या होंगी, यहाँ पे एक संख्या और ज़्यादा आएगी आई थिंक, यहाँ पे एक संख्या और ज़्यादा आएगी, +1 होता है तो यहाँ पे 25 आएगी। ठीक है, 25 आएगी संख्या निकालने में। ठीक है, तो आपका आएगा कितना आएगा यहाँ, n/2 कितना है, n कितना है, n कितना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलो इसमें से आप 50 हटा लीजिए और इस 50 को यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है, मैं ये 2 में काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 24 संख्या आएगी जो आई की मल्टीपल होगी, जो होगी ना 2 की मल्टीपल होगी। तो मैं यहाँ पे 24 लिख रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे 50 को भी इंक्लूड करूँगा। ठीक है, 2 2a 2 × 2, ए वाला मतलब वो जो आपका स्टार्टिंग वाला नंबर होता है, ये तो सभी को पता होगा, ए वाला जो होता है वो आपका स्टार्टिंग नंबर होता है। 2 × 2, n कितना आपका 24 है, +24 यानी 23, डी कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा जो भी आएगा, तो यहाँ से 46 और 4 50, 12 × 50, तो ये आपका आ जाएगा 600, यानी जो 2 के मल्टीपल है उसका तो योग 600 आ गया। अब यहाँ से अपन जोड़ लेते हैं, यहाँ कितना आएगा आपका, कितना आ गया आपका 600। ठीक है, अब मैं यहाँ जोड़ता हूँ तो 20 और ये पे 60, कितना 60 हो गया ना, 5 हाँ 60, 80 हो गया ये आपका, 80 और 45 5 125 और 50 और जोड़ते हैं 175। ठीक है, यानी आपका कितना आ गया है, आपका 175 में अगर इसमें जोड़ूँ तो 5 7 775। ठीक है, अब ओवरऑल संख्या तो अपने पास जो सम आ गया वो 775 आ गया। डिवाइड कैसे करना है, 30 से, 1 0 तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 3 दूना 6, ठीक है, 1 बचा, 3 5 15, ठीक है, और कितना बचा यहाँ पे 2 बचे, 3 8 24। ठीक है, यानी 25.8, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से करके बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोला है 1 से 50 तक निकालना मुझे, तो मैं पहले नंबर्स निकाल लेता हूँ कि 1 से 50 तक जो है 2 से डिवाइडेबल नंबर कितने हैं। तो 50 निकालने का तरीका आपको पता होगा, 50 - 2, फर्स्ट संख्या मतलब फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या बाय 2 + 1। ठीक है, ऐसा होता है। तो आप लेकिन अपन ने अभी इसमें वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 48 आ जाएगा, 48.2 का डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 नंबर्स हैं जो 1 से 50 के बीच में डिविजिबल है। ठीक है, कैसे, 2 से, तो मेरे पास नंबर्स आ गए। अब मुझे चाहिए सम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है, n/2 नंबर जो होते हैं वो 2a, ये फर्स्ट टर्म होती है a वाली, n - n तो मैंने आपको बता दिया कितने टर्म्स है अंदर, और d आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे n का नंबर 24 रख रहा हूँ, 2 2 1 स्टार्टिंग वाली वैल्यू अगर आप इसे देखेंगे तो 2 4 6 ऐसा चलेगा। तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है, 2 × 2, n तो आपको 24 निकाल के बता दिया मैंने, 24 और 1 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा, और डी आपका 2 है। ठीक है, तो ये आपका 600 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसके अलावा आपको 5 की संख्या निकालना है, 24 तो ये हो गई है, और 5 से डिवाइडेड कौन कौन सी है, 5 15 25 35 और 45 और एक आपको 50। ठीक है, क्योंकि 50 इसमें काउंट नहीं किया अपन ने। ठीक है, तो इसलिए मैंने 50 यहाँ पे काउंट कर लिया। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 175, कितना आ गया 175, और इसमें जोड़ के कर देंगे तो 775 से आपको डिवाइड करना है किसको, 30 को, और जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 25.8। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा और डेफिनेटली लगेगा, इसमें कोई भी आपका तरीके से नहीं कर सकता है, कोई भी तरीका नहीं। आप याद करके चले जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सेम रिपीटेड नहीं होते हैं, याद रखिएगा, रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं ऐसे। आई होप का समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, आई होप शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। और आपको कोई दिक्कत हो, देखिए एवरेज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, मैंने आपको तीनों चारों टाइप बता दी। एक तो संख्याओं वाला आ सकता है, एक आपका एलिगेशन वाला आ सकता है, एक तो 9 10 11 संख्या दी दी आपको, उसका बताना रहेगा कि किसी 2 या 3 का एवरेज पूछ लेगा वो, एक आपका एलिगेशन वाला आ सकता है, और एक तीसरा टाइप जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ टाइप टाइप के, 3 4 टाइप में आपका एवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि एवरेज का काम, ऐसे तो क्वेश्चन तो 20 40 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उसको कराने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब में यही कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके। ठीक है, कोशिश कीजिए ये तीनों टाइप आप देख के चले जाइए अच्छे से, बस इन तीनों टाइप पे ही पकड़ बना लीजिए और क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन एवरेज के। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।